जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि आजकल डिप्रेशन एक आम मर्ज बन चुका हुआ है और इसका शिकार हर कोई है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो या एक नौजवान हो या फिर मर्द हो या ख़वातीन, दोनों ही आज के दौर में डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। और उसकी वजूहत क्या है, आज की व्लॉग में स्पेशली मैं इस पर बात करूँगी। और आज की व्लॉग में मैं स्पेशली आदमियों के अंदर जो डिप्रेशन होता है उसके मतलब बात करूँगी कि इसकी इकसाम कितनी है और इसकी अलामत क्या है। अगर एक आदमी या एक मर्द डिप्रेशन का शिकार है तो इसकी अलामत क्या होती हैं। तो आज के स्पेशल व्लॉग में स्पेशली इस चीज़ के मतलब बात करूँगी। अमूमन मर्दों के मतलब एक बात कही जाती है, उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा बेहिसी शो करना, ये भी एक तरह का ज़हनी तनाव की वजह से हो सकता है। और ये भी एक ज़हनी बीमारी आप इसको कह सकते हैं कि अगर एक इंसान बेहिस है या फिर इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो ये भी एक डिप्रेशन की बदौलत भी हो सकती है। ये चीज़ डिप्रेशन की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल ख़वातीन तो डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन मर्दों की बड़ी तादाद भी डिप्रेशन का आजकल शिकार है। तो आज के मौसम में स्पेशली इसके मतलब बात करूँगी। पहले बात कर लेते हैं कि कितनी इकसाम का डिप्रेशन होता है। तो अमूमन मर्दों में 3 तरह के डिप्रेशन हो सकता है। सबसे पहला जेनेटिक इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि अगर एक आदमी के माँ-बाप में से कोई एक या दोनों डिप्रेशन का शिकार हो, यानी कि उसके जीन्स में ये चीज़ जा सकती है। वरासी तौर पर भी डिप्रेशन मुंतकिल हो सकता है बच्चों में। तो मर्द हज़रात में जो दूसरा बड़ी एक किस्म है डिप्रेशन की, तो उसमें हो सकता है एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं या फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि उसको एनवायरमेंटल या इर्द-गिर्द के माहौल की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसकी का अगर कोई प्यारा उससे जुदा हो चुका हो या उसका छोड़ चुका हो, तो ये भी उसके अंदर डिप्रेशन में मुबतला करने की वजह बन सकता है। और इसके अलावा ये हो सकता है कि वो वर्किंग प्लेस में या जहाँ पर वो काम की जगह है, वहाँ पर स्ट्रेस की वजह से भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। यानी कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर वो किसी जगह पर काम कर रहे हैं या कोई मर्द हज़रात अगर किसी जगह काम करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं या वो कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट उनकी सेहत पर असर डाल सकता है, ज़हनी सेहत पर असर डाल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। मर्द हज़रात में एक बहुत बड़ा जो डिप्रेशन का बाइस है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, यानी कि उनके माशी हालात हैं जो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। ख़राब माशी हालात भी इंसान की सेहत पर असर डाल सकते हैं, स्पेशली मर्द हज़रात में ये बहुत बड़ा एक इशू है डिप्रेशन का। और या फिर एनवायरनमेंट का चेंज होना, माहौल का चेंज होना कि जो उनको बिल्कुल एक्सेप्टेबल ना हो उनके लिए, तो ये भी एक डिप्रेशन की वजह हो सकती है। तो ये 3-4 मेजर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आदमियों में डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है। तो तीसरे नंबर में जो सबसे बड़ी वजह है मर्द हज़रात में डिप्रेशन पैदा करने की, उसमें ये हो सकता है कि अगर कोई शख्स या कोई मुब्तला हो, इलनेस का शिकार हो और कोई शख्स ब्लड प्रेशर में या बीपी का मरीज़ हो या हार्ट उसको दिल का कोई मर्ज़ हो और या डायबिटीज़ में हो, और मेडिकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल भी इंसान के अंदर डिप्रेशन में मुब्तला उसको कर सकता है। तो अगर कोई मर्द हज़रात किसी भी बीमारी में अगर मुब्तला है, तो जब वो मेडिकेशन करते हैं तो इस मेडिकेशन के नतीजे में उनके अंदर कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें थी कि जो मर्द हज़रात में डिप्रेशन पैदा करने की मेन वजूहात हैं। तो अमूमन ये कहा जाता है कि कोई मर्द अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा बेहिसी शो कर रहा है, तो ये भी एक ज़हनी, मेरे ख्याल से एक मसला होता है, ज़हनी बीमारी मैं इसको कहूँगी। और इसकी वजूहात जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि घर के माहौल पर बहुत डिपेंड करता है कि आदमी का घर का माहौल कैसा रहा है, उसको तरबियत कैसी मिली है। और इन्वायरमेंटल माहौल जिसे कहते हैं कि इर्द-गिर्द का माहौल या कोई उसके साथ ऐसा इंसिडेंट बुरा गुज़रा जिसकी वजह से वो इस तरह बन चुका है। तो अगर कोई मर्द अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो ये एक एबनॉर्मलिटी मैं इसको कहूँगी। और अब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना भी एक ज़हनी तनाव के रीज़न की वजह से हो सकता है। और कभी भी अपनी ज़हनी हालत को लेकर कभी भी इसको आम नहीं समझना चाहिए। और डिप्रेशन को जितनी जल्दी हो सके उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन इंसान की ख़राब हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो हमारे माशरे में अमूमन इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपको ये अलामत है जो मैं आपको अभी बताऊँगी, तो अगर आपको ये अलामत है तो कोशिश करें कि किसी साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से लाज़मी रब्ता करें, क्योंकि बाद में जाकर ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो मर्द हज़रात में डिप्रेशन की जो अलामत है उसमें सबसे पहले ये है कि अपने काम की जगह पर दिल ना लगना, फैमिली मैटर्स में दिल ना लगना, यानी कि फैमिली को ध्यान ना देना। इसके अलावा दोस्तों में उठना बैठना कम कर देना और
जो सेकंड अलामत है उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील करना और बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करना। इसके अलावा ये कि बहुत ज़्यादा सैड हो जाना या बहुत ज़्यादा अग्रेशन शो करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना और छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना। थर्ड नंबर पे जो अलामत है उसमें यह है कि खुद को नुकसान पहुँचाने या किसी को नुकसान पहुँचाने के ख़यालात आना। और नंबर फोर्थ में डिप्रेशन में मुबतला अगर कोई आदमी है तो उसमें ये होगा कि बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा कम सोना या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। इसके अलावा और नंबर फिफ्थ में जो अलामत है डिप्रेशन में मुबतला शख्स की, इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना। तो डिप्रेशन में जब इंसान होगा तो या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाएगा या बहुत कम खाएगा। तो नंबर सिक्स में जो अलामत है डिप्रेशन की, इसमें ये होता है कि किसी चीज़ पर कंसंट्रेट ना कर पाना, किसी अगर वो काम कोई करना शुरू भी करेगा तो उस पर प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो नंबर सेवन पर जो डिप्रेशन की अलामत है उसमें यह है कि सर दर्द करना, सर चकराना या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यानी कि हाजमे की मसले पेश आ सकते हैं। तो जो इंसान डिप्रेशन ज़्यादा लेगा तो उसको मिडे में दर्द रहना और इस तरह के मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। नंबर एट में ड्रग्स का इस्तेमाल करना यानी कि सिगरेट नोशी करना। अमूमन आपने देखा होगा कि जो मर्द हज़रात ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं वो डिप्रेशन के मरीज़ भी हो सकते हैं। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेगा तो स्मोकिंग मर्द हज़रात शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से विड्रॉ कर लेना खुद को, यानी कि ध्यान ना देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से अंजाम ना देना, ये भी डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। तो डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अगर कोई मर्द डिप्रेशन का मरीज़ हो या उसको ज़हनी तनाव का शिकार हो, तो इसका कैसे हल मुमकिन है? तो इसका बेहतर हल ये है कि पहले तो कोशिश करें कि अपने माहौल को पुरसकून बनाएँ। घर का माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी ज़हनी हालत पर, आपके ज़हनी सुकून पर, तो घर का माहौल पुरसकून बनाएँ और जितना हो सके सिर्फ कामों में ना लगे रहें। अमूमन मर्द हज़रात होते हैं कि वो अपने कामों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और अपने आप को ब्रेक नहीं देते। तो कोशिश करें वीक में एक दफ़ा लाज़मी आउटिंग की तरफ जाएँ और अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे लाज़मी जाएँ, क्योंकि ये आपकी ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का ज़हनी दबाव है, डिप्रेशन के आप शिकार हैं, तो कोशिश करें कि किसी साइकोलॉजिस्ट से लाज़मी, माहिर नफ्सियात से लाज़मी रब्ता करें। इसके अलावा ये जानने की लाज़मी कोशिश करें कि कौन-सी ऐसी चीज़ है या कौन-सी ऐसी बात है जिसकी वज़ह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो एनवायरमेंटल फैक्टर है उसमें या फिर जेनेटिक इश्यूज़ हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं, आप में कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी एक ज़हनी तनाव की वजह से हो सकता है। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अगर आप कोई चीज़ आपको परेशान करे तो उसको हल लाज़मी करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, फिर वो ज़्यादा बढ़ जाती है चीज़ और आपके डिप्रेशन में इज़ाफ़े का बाइस बनती है। तो कोशिश करें कि अपने ज़हनी सुकून को कभी भी निगलेक्ट ना करें, अपने ज़हनी सुकून का लाज़मी ध्यान रखें। और डिप्रेशन की हालत में जो स्मोक करते हैं हमारे हज़रात, तो इसको जितना हो सके कम करें, क्योंकि ये आपकी डिप्रेशन को आर्ज़ी तो आपको रिलैक्स कर सकती है, लेकिन ये आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा कर सकती है और ये आपके अंदर ये भी एक डिप्रेशन में मुब्तला करने की वजह बन सकती है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएँ, क्योंकि आप जो खाते हैं वो आपके अंदर आपके इमोशंस को भी तब्दील करने में बहुत रोल अदा करती है। अगर इंसान हेल्दी चीज़ें खाएगा तो वो खुद को पुरसुकून भी फ़ील करेगा, हेल्दी फ़ील करेगा, उसमें खुशी का जज़्बा पैदा होगा जब इंसान की हेल्थ ठीक होगी। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें या ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो आपके काबिल भरोसा हो, जिनके साथ बैठ कर आपको अच्छा फ़ील होता हो। तो ऐसे लोगों को आप दोस्त बनाएँ और ऐसे लोगों के साथ आप टाइम गुज़ारें। तो ये भी डिप्रेशन को कम करने की वजह बन सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जिसकी बदौलत आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।